नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विमलेंदु ब्रजेश और आज हम लोग एक बहुत ही ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत कॉमनली अपने घरेलू सेटिंग में होती है और वो है बर्न। और यूजुअली ये जो बर्न होती है घर पे, वो या तो गर्म पानी या गर्म चाय कॉफ़ी लेने के क्रम में, या दूध उबालते वक्त पक जाना, या फिर खाना पकाते वक्त हॉट ऑयल के स्पिल ओवर होने से। और यूजुअली ये फेस या हाथ या पाँव में होते हैं। और इनको मैनेज करते समय काफ़ी सारी जो भ्रांतियाँ होती हैं लोगों में, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे और क्यों हमें उन भ्रांतियों को दूर करना है, सो दैट कि हम एक बर्न को कैसे प्रॉपर मैनेज करना है वो करते एक पेनलेस तरीके से, स्कारलेस तरीके से कैसे एक बर्न को मैनेज किया जा सकता है। सो बर्न जो घर पे होता है उसको कैसे मैनेज किया है। तो पहला चीज जब भी आपको बर्न सस्टेन हो तो वो कपड़ा, जो कोई अगर कपड़ा कांटेक्ट में है या कोई ऐसा चीज जो कांटेक्ट में है, उसको पहले हटाना है। तो सो दैट कि आपसे वो जितने कम देर कांटेक्ट में स्किन के रहे उतना कम डैमेज होगा। दूसरा जो गलती हम लोग करते हैं वो आइस लगा देते हैं, और ये बहुत ही कॉमन है। जो भी पेशेंट आते हैं हमारे पास बर्न सस्टेन करके, इनवेरिएबली वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमने आइस लगा दिया, या आइस लगाना चाहिए था या नहीं लगाना चाहिए, शायद हमने आइस नहीं लगाया, ये गलती तो नहीं कर दी। तो मुझे आपको बताना है कि आइस को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आइस लगाना वो हानिकारक है। इसलिए पहला चीज़ जो आपने करना है वो है कि रनिंग टैप वाटर, पानी जो नल के नीचे से पानी गिर रहा है उसमें जाके आपको अपने हाथ को, या जो भी पार्ट जल गया है उस पार्ट को उसके नीचे बहते हुए पानी में रख देना है, सो दैट कि टेम्परेचर उसका कम हो जाए और जो बर्न का डेप्थ था, जो अदरवाइज हो सकता था और ज़्यादा डीप हो जाए, बिकॉज पानी के कांटेक्ट में आएगा तो टेम्परेचर फॉल होगी और बर्न का डेप्थ है वो सुपरफिशियल ही रह जाएगा। अगर आप रनिंग टैप वाटर का नहीं डाल सकते हैं, कुछ ऐसे पार्ट में है, तो फिर पानी को उसके ऊपर गिराएं 2-3 मिनट तक, कम से कम 5 मिनट तक कोशिश करें, सो दैट कि उसका टेम्परेचर उस पार्ट का कम हो जाए। सेकेंड मिथ जो होती है, जो भ्रांति होती है इसके साथ में, कि कोई ना कोई क्रीम लगा लेते हैं। कई बार मरीज या तो टूथपेस्ट लगा लेते हैं, या बोरोलिन बोरोप्लस। आई नो बोरोलिन बोरोप्लस कई सालों से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आदत पड़ी हुई है, बट उसको लगाने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इससे होती है कि जब आप डॉक्टर के पास उस क्रीम को लगा कर जाते हैं तो बर्न के लेवल या डेप्थ को असेस करने में प्रॉब्लम होती है। तो जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे और क्रीम लगा कर जाएंगे तो क्या होगा, उनको उसको सफाई करनी पड़ेगी डेप्थ असेस करने के लिए, और उसमें पेन होगा। तो बेस्ट वे है कि आप किसी तरह का क्रीम न लगाएं, सिर्फ पानी से वॉश करेंगे, उसी से जलन कम हो जाती है और कोई ड्रेसिंग नहीं आपने करने की जरूरत है। आप सीधा अपने डॉक्टर के पास जाएं, एक बार बर्न वुंड को एसेस करवा लें, अगर जो डेप्थ है बर्न की उसको एसेस करा लें। और जब भी याद रखें, जब भी अगर कोई फोला पड़ता है, इसका मतलब है कि ये सुपरफिशियल बर्न से थोड़ा बियॉन्ड जा चुका है, डीप बर्न और सुपरफिशियल बर्न के बीच में है, एंड इट रिक्वायर्स अ स्पेशलिस्ट इंटरवेंशन। तो जब फोले पड़ जाएं तो आपको एक प्लास्टिक सर्जन को दिखाना चाहिए। जब तक फोले नहीं है, अगर रेडनेस है, तब शायद आप कोई क्रीम से मैनेज कर सकते हैं, बट जैसे ही फोले आ जाए आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब फोले जब आ जाते हैं तो कई बार उसमें क्या, आप अपने जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो उनको फोड़ देंगे फोले को, और उसके बाद उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग कर देंगे, और ड्रेसिंग के बाद वो ड्रेसिंग वैसे ही छोड़ देते हैं। तीसरी मिथ जो होती है ड्रेसिंग के साथ में, वो ड्रेसिंग के साथ एसोसिएट होती है कि एवरीडे ड्रेसिंग करनी है। तो लेट मी टेल यू, ड्रेसिंग डेली करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि ड्रेसिंग डेली करने से उसमें इन्फेक्शन को प्रिडिस्पोज करती है। तो इसलिए जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको एडवाइस करेंगे कि एक ड्रेसिंग कर देंगे, और वो ड्रेसिंग 2 से 4 दिन तक रहेगी। अगर आपकी ड्रेसिंग गीली नहीं होती है तो वो ड्रेसिंग कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि जख्म भर ना जाए। तो और आजकल हमारे जो ड्रेसिंग मटेरियल में इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट होगी कि कुछ ऐसे ड्रेसिंग्स हैं जिसे हम अपने बर्न के ऊपर लगा देते हैं, और बर्न पूरी तरह से जब भर जाती है तभी हम उस ड्रेसिंग को अपने आप को पील ऑफ हो जाती है, और दोबारा ड्रेसिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सो इस तरह से जो एडवांसमेंट है उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। चौथी मिथ जो होती है, वो कई बार मरीज हमें खुद से बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपने तो एंटीबायोटिक ही नहीं लिखा। तो एक बात बता दें कि एंटीबायोटिक लिखने की तभी ज़रूरत होती है जब इन्फेक्शन पहले से प्रूवन हो,
और ये तभी हो सकता है या तो आपने ओपन ड्रेसिंग करी है, आपने क्लोज ड्रेसिंग नहीं करी है, या फिर आपने उसको डेली ड्रेसिंग कर रहे हैं और इस वजह से आपको इन्फेक्शन की प्रीडिस्पोजिशन है। तो अगर एक ड्रेसिंग और प्रॉपर ड्रेसिंग हो गई है तो यूजुअली एंटीबायोटिक खाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि अगर आपने एंटीबायोटिक दिया तो उससे रेजिस्टेंस होने का खतरा होता है। सो ये मिथ भी बहुत ही भ्रामक है कि एंटीबायोटिक देना है, एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं होती है, प्रोवाइडेड कि आपने प्रॉपर ड्रेसिंग कराई है। और एक पांचवा मिथ भी हम लोग डिस्कस करते हैं, वो है डेली ड्रेसिंग की, जिसके मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि डेली ड्रेसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। और वाई टू गिव पेन टू द पेशेंट, मरीज को डेली ड्रेसिंग करके पेन क्यों करना है? पेन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ऐसे ड्रेसिंग है जो पहली बार लगा दें तो उसके बाद दोबारा खोलने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि ज़ख्म ना भर जाए। तो ये जो वीडियो है उसका उद्देश्य यही था कि आपके सामने इन बातों को रखें सो दैट कि नेक्स्ट टाइम आप ऐसी गलती ना करें और बर्न का प्रॉपर मैनेजमेंट करें, क्योंकि बर्न का प्रॉपर मैनेजमेंट होगा तभी उसकी स्कारिंग भी कम होगी। मुझे पता है कि जितने भी बर्न के पेशेंट हैं उनका पहला कंसर्न होता है कि जख्म कितने दिन में भरेगा और निशान तो नहीं आएगा। तो निशान नहीं आने का सबसे पहला क्राइटेरिया है कि जख्म जितना जल्दी भर जाए उतना अच्छा है और उससे निशान कम से कम आएगी, और सबसे जल्दी भरने के लिए उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना जरूरी है। तो यही ये वीडियो का है, और इस वीडियो का आप स्प्रेड करें सो दैट कि आम लोगों में इस बात की जानकारी फैले कि कैसे भी ये अनफॉर्चुनेट जो इवेंट है बर्न का होने के बाद क्या करना चाहिए। धन्यवाद।